ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता, जय जगदम्बे माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखकर ज़रूर बताइएगा। माता जगदम्बे, माँ शीतला और लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली वैशाख मास की शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वैशाख शीतला अष्टमी आने वाली है, तो आज हम अपने अन्नपूर्णा क्रिएशन के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं वैशाख मास की शीतला अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की हमें विधि क्या रखनी है, माता की पूजा में क्या सावधानियां बरतनी है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के हमारे इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखना मत भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम शीतला माता का और एक और बात, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपसे शीतला अष्टमी से जुड़े हुए 4 महा उपाय ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, शीतला माता का जयकारा लगाते हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो शीतला माता की जय, बोलो अम्बे मैया की जय। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी हर वर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मनाई जाती है। यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख कृष्ण अष्टमी, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी और आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी का पूजन और व्रत कर माँ भगवती शीतला की पूजा अर्चना करी जाती है। ये व्रत माताएँ अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। तो इस वर्ष चैत्र मास की शीतला अष्टमी हो चुकी है। आपकी संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि हमने आपको शेयर करी थी वीडियो में। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी सर्च करके ज़रूर देखिए, उनमें संपूर्णतः जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी, जिससे आप सारी बातें अच्छे से समझ जाएंगे। अब वैशाख मास की शीतला अष्टमी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वर्ष वैशाख मास की शीतला अष्टमी 21 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 20 अप्रैल को दोपहर में 2:03 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 21 अप्रैल को दोपहर में 2:42 पे। तो उदया तिथि व्यापनी अष्टमी तिथि हमें 21 अप्रैल दिन सोमवार को मिल रही है। तो हमें शीतला अष्टमी का पावन पर्व वैशाख शीतला अष्टमी को 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। ये सूर्योदय से ही माँ शीतला का पूजन इस दिन शुरू हो जाएगा। तो शीतला अष्टमी की हमें कुछ लोग इस दिन सप्तमी का पूजन भी करते हैं। तो सप्तमी इस बार 20 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल को 1:42 पे और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल को दोपहर में 1:02 पर। तो सप्तमी तिथि 20 अप्रैल को और शीतला अष्टमी तिथि 21 अप्रैल को इस दिन आपकी हमें मिल रही है। तो इस दिन हमें सप्तमी और अष्टमी का पूजन करना होगा। तो ये आपको बात क्लियर होगा कि सप्तमी किस दिन है और अष्टमी किस दिन है। तो अब हम माता की पूजा विधि की बात कर लें। तो सप्तमी तिथि की रात को ही हमें पूरा चूल्हे चौके को साफ़ सुथरा करके अपना माता की शीतला के लिए भोजन और भोग प्रसाद को तैयार करके अच्छे से रख लेना है। कुछ जगहों पे हलवा पूड़ी का भोग लगता है, कुछ जगह पूड़ी, गुलगुले, ऐंठी गैठी, गिनसिया, छत्र और गुजिया, इन सब चीज़ों का भोग लगता है। कुछ जगह हलवा पूड़ी और चने का भोग माता को समर्पित किया जाता है और कुछ जगह ठंडे दही का भी माँ को भोग हंडिया में करके समर्पित करा जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ होता है उस तरह से आप इस व्रत को करिएगा। सप्तमी तिथि के दिन हमें सारा बासी भोजन बना के रख लेना और चूल्हे को पोंछ कर साफ स्वच्छ करके रख देना है, क्योंकि अष्टमी के दिन हमें अग्नि बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं करनी। खासकर जो व्यक्ति माँ शीतला का पूजन करता है उसे तो बिल्कुल भी अग्नि को नहीं जलाना है। और सप्तमी की रात को ही हमें सारा भोजन, आप अष्टमी के लिए भी आप जितने भी परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बना लीजिए, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन हम लोग माँ शीतला को भी बासी भोजन चढ़ाते हैं और खुद भी सब परिवार बासी भोजन ही करते हैं। तो सप्तमी के दिन आप बासी भोजन बना लीजिए और अष्टमी तिथि की सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर माँ शीतला की पूजा करिए। आप ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करिए, सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करिए, उसके बाद माँ शीतला का पूजन करिए। अपने घर के मंदिर में चौक पूरिए, उसके ऊपर लाल कपड़े पर चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर अष्टदल कमल बना के लोटे में 9 शीतला माँ का चिन्ह चावल के घोल यानी अहिपन से 9 शीतला बनाइए और उसके ऊपर पंचपल्लव सजाकर शीतला माँ का कलश सजाइए और उसको माता के दाहिनी ओर स्थापित करिए। और अगर आपके पास शीतला माता की तस्वीर है तो उसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो नव दुर्गा की फोटो यानी जिसमें माँ दुर्गा 9 स्वरूपों के साथ विद्यमान हो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ शीतला माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो इस तरह से अब हमें पूजा की शुरुआत करनी। गणेश की स्थापना माता के साथ कर लीजिए।
पहले हमें गणेश जी का ध्यान करके पूजन का आरंभ करना है और फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ शीतला की पूजा का संकल्प लेना है। किस मनोकामना के लिए हम ये पूजन कर रहे हैं, उस मनोकामना को माँ के समक्ष रखना है और अपनी संतानों को आप इस पूजन में ज़रूर बैठाइए, उनसे भी माँ शीतला की पूजा कराइए। अब उसके बाद माता शीतला को हमें स्नान का भाव करना है। माता शीतला के कलश पर जल छिड़क कर कलश में ठंडा पानी भरिए और उसके बाद माँ के विग्रह को स्नान कराइए और अगर आपके पास फोटो है तो उसको छींटा देकर स्नान करा दीजिए। उसके बाद चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, अहिपन, गंध, पुष्प इत्यादि से माँ का पूजन करिए। षोडशोपचार, पंचोपचार, जिस तरह से आपका मन हो उस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। माँ को वस्त्र समर्पित करिए, लाल चुन्नी और नारियल का भोग लगाइए और उसके बाद माँ को कलावा रूपी वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं और आप माँ को पुष्पों का हार समर्पित करिए। माता का प्रिय पुष्प गुड़हल उनके समर्पित कर दीजिए और उसके पश्चात माता को बासी भोजन का भोग लगाइए। और इस दिन आपकी ये वैशाख मास में पड़ने वाली अष्टमी को सतुवाही अष्टमी कहा जाता है, तो इसमें हमें विशेष रूप से माँ को जौ या गेहूं के आटे से बने हुए सत्तू अथवा चने के सत्तू को समर्पित करना श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो इस दिन हमें माता को सत्तू का भोग जरूर समर्पित करना है। उसके बाद माता की पूजा करने के बाद हमें माँ की व्रत कथा पढ़नी है। शीतला अष्टमी की व्रत कथा आपको हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर मिल जाएगी। हमने पूरी व्रत कथा डाली हुई है, अगर वो कथा आप सुन लीजिए। अगर आपको व्रत कथा नहीं आती तो उसे भी आप पूजा के मध्य चला कर रख सकते हैं, तो आपको व्रत कथा सुनने का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। और उसके पश्चात आपको माता शीतला की आरती करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस दिन माता शीतला की पूजा में अग्नि बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं करनी। माँ शीतला की पूजा से अग्नि को कोसों दूर रहती है। माता शीतला की आरती हमें अग्नि से नहीं बल्कि ठंडे शीतल जल से करनी चाहिए। माता शीतला को आप एक दीपक और धूप समर्पित कर दीजिए, उसको हमें प्रज्वलित नहीं करना, मतलब दीपक घी से बनाकर उसमें बाती डालिए, धूप बत्ती माता के समक्ष रख दीजिए। तो और ठंडे हंडिया में या फिर मटके में या फिर भड़िया में शीतल जल भर के उस पर पंचोपचार विधि से भड़िया का पूजन करके उसमें गुड़हल का पुष्प डालिए और उसके बाद माता शीतला की आरती करिए। पहले गणेश जी की आरती करिए और उसके बाद माता शीतला की आरती करिए। कलश से माँ की आरती करी जाती है। तो ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आज ज्योति महारानी, सफल की दाता, ओम जय शीतला माता। इस आरती को आप करिए और उसके पश्चात माता की आरती करने के पश्चात हमें 7 या 11 बारी माँ की परिक्रमा करनी है। और उसके पश्चात जो आपकी जो संतानें हैं उनके मस्तक पर माता के चरणों से सिंदूर लेकर लगा दीजिए, ये काफ़ी विजय दिलाने वाला होता है। और उसके पश्चात सबसे अंत में हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। और क्षमा प्रार्थना करने के लिए हाथों में अक्षत पुष्प लेकर माँ से मनोकामना अपनी कहिए और कहिए, माँ हम अज्ञानी हैं, आप अत्यंत दयालु हैं। जो भी हमसे मूर्तावश कम ज़्यादा या ज़्यादा कम पूजा में हो गया, जो भी हमने अपराध किए हैं माँ उन सबको क्षमा करिए, हमारी पूजा और भक्ति से संतुष्ट होइए और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करिए। और आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारी संतानों पर, पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। इस तरह से माता के चरणों में अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए और वो जो आपने आरती करी है जिस कलश से, उस कलश का जल पूरे परिवार में सबके ऊपर छिट दीजिए। और उसके पश्चात सबसे अंत में माता शीतला से सुहाग विधि की जाती है। तो सुहाग विधि में आप 7, 11, 21 बारी माता के मस्तक पर अपने सिंदूर से सिंदूर लगाइए और उसको अपने मांग में और माथे पर संजो लीजिए। इस तरह से माता से सुहाग विधि करने के पश्चात आज नीम वृक्ष की पूजा का भी विधान है। जैसे हमने आपको बताया सेम इसी विधि से आप नीम वृक्ष की पूजा करिए। नीम वृक्ष में जल छिड़किए, जल सींचिए उनकी जड़ में, दूध मिश्रित जल सींच सकते हैं या फिर ठंडा जल भी सींच सकते हैं, बढ़िया से जल सींच सकते हैं। उसके पश्चात अहिपन, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प इत्यादि से ही नीम वृक्ष का पूजन करिए। उसमें मौली से परिक्रमा करिए, उनको पुष्प चढ़ाइए, गुड़हल के पुष्प चढ़ाइए, वहाँ पर भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है वो चढ़ा दीजिए और वहाँ पर माँ शीतला के मंत्रों का जाप करिए। शीतला माता के मंत्रों में आप ओम श्रीं श्रीं शीतलाय नमः या ओम श्रीं शीतलाय नमः या ओम देवी शीतलाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप नीम वृक्ष की जल लेकर परिक्रमा करिए और भड़िया में जल भरकर नीम वृक्ष की आरती करिए। इस तरह से आपको नीम वृक्ष का पूजन संपन्न करना और नीम वृक्ष के भी आपको सुहाग विधि 7, 11, 21 बार इसी तरह से कर लेनी है, सुहाग ले लेना। और उसके पश्चात आज माता के मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाए बिना शीतला अष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो शीतला माता के मंदिर आप जाइए और वहाँ पर भी आप माता की इसी विधि से पूजा करिए जैसे आपने घर में पूजा करी है। माता को स्नान कराइए, गंध पुष्प इत्यादि से उनका पूजन करिए, उनको बासी भोजन का भोग लगाइए, उनके प्रिय पुष्प उन्हें समर्पित करिए, गुड़हल के पुष्प समर्पित करिए, प्रदक्षिणा करिए, मतलब फिर परिक्रमा करिए। और उसके पश्चात माता की कलश में जल भर के बढ़िया में आरती करिए और अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करके सुहाग लीजिए। तो इस तरह से मंदिर में भी पूजा करने के पश्चात हमें घर आना है और मंदिर से आते समय हमें माता के चरणों का थोड़ा सा जल बचा कर लाना है। अगर आपके आसपास कोई भी शीतला माता का मंदिर ना हो तो जिस भी देवी का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, उन मंदिर में भी आप जाके माता की पूजा कर सकते हैं। और फिर आपको
घर आते समय अपने घर के द्वार पे दोनों तरफ जल छिड़कना है, उस पर अइपन से छाप लगाना है, तिलक करना है, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत इत्यादि से द्वार का पूजन करिए। पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ मीठा चढ़ा दीजिए और द्वार के अगल बगल गुलगुले या फिर गुजियों का भोग खोस दीजिए। इस तरह से आप मिठाई लगाकर भी भोग लगा सकते हैं और फिर घर द्वार पर जल छिड़क कर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। और घर आने के बाद घर के जितने भी लोग हैं उनके आँखों पर और माथे पर माता के चरणों का जल लगाइए जो आप मंदिर से लेकर आए हैं। ऐसा करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और मस्तिष्क की तीव्र बुद्धि होती है और तीव्रता बढ़ती है, हमारा दिमाग अच्छा होता है, ऐसी मान्यता है। तो घर पे सभी लोगों को आप वो जल लगाइए और घर पे भी वो जल छिड़क दीजिए माता का लाया हुआ, और जितने भी बड़े हैं उन सबके चरण स्पर्श करिए और शीतला अष्टमी की शुभकामनाएँ दीजिए। तो इसी तरह से हमें शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाना है। फिर आप दोपहर में जिस समय भी भोजन करते हैं, माता का पूजन करने के पश्चात आप बासी भोजन करिए। इस दिन अग्नि बिल्कुल ना जलाइए। जो आपने सप्तमी की रात्रि को भोजन बनाकर रखा था वही बासी भोजन सबको परोसिए और सब लोग सपरिवार खुशी से उस भोजन को माँ का प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से हमें शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाना है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई आज वैशाख शीतला अष्टमी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस बार वैशाख शीतला अष्टमी 21 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप शीतला माता की व्रत कथा भी हमारे चैनल से सुन सकते हैं और शीतला माता की आरती बेहद सरल और उत्तम है। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता, इस आरती को करिए। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस आरती को भी आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शीतला माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।